बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बैंगन के पकोड़े और उसको कैसे खस्ता करते हैं बताएंगे आपको इस वीडियो में। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का बैंगन लिया है और उसको मैंने काट के नमक वाले पानी में इसको भिगो के रख दिया था। बैंगन को काट के अगर नमक वाले पानी में भिगो के रख दें तो उसका कलर ख़राब नहीं होता। और यहाँ पर मैंने लिया है एक बाउल, इसमें डालूँगी मैं 1 कप भर के बेसन का और इसके साथ ही इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, जिससे हमारे जो बैंगन के पकोड़े हैं वो क्रिस्पी होंगे। और 2 चम्मच मैदे के इसमें जाएंगे, इससे इसका जायका बहुत अच्छा बनेगा। आधा चम्मच यहाँ पे डालेंगे नमक और 1 चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च का शामिल करेंगे इसमें। इसके साथ ही इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए इसके अंदर डालेंगे हम तकरीबन 1 चम्मच ही मेथी, सूखी मेथी का जो कसूरी मेथी होती है वो शामिल करेंगे। इससे इसका जो टेस्ट है खुशबू वो बहुत लाजवाब हो जाती है। और चौथाई चम्मच यहाँ पे मैं डालूँगी हल्दी कलर के लिए, तो आप यहाँ पे फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 1 कप पानी का लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी करके इसके अंदर शामिल करेंगे और चम्मच से इसको मिक्स करेंगे। और ये देखें, बस हमने इसको इतना मिक्स करना है ये ठीक से इसका बैटर बन जाए। तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना नहीं पड़ा है, तकरीबन 1 से सवा कप पानी मैंने इसमें डाला है। और अब इसमें डालूँगी मैं 1 चम्मच ज़ीरा जायके के लिए। आप इसमें अजवाइन भी शामिल कर सकते हैं, इससे जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है और हाजमा भी। और अब इसके अंदर मैं बैंगन को डालूँगी, इस तरह से मैंने इसको डिप करना है। अच्छी तरह इसका हम कोट करेंगे। और यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म करने रख दिया था पहले से, और उसके अंदर मैं इसको डाल दूँगी। बकाया बैंगन के पीस भी मैंने बेसन में डिप करने हैं और इसी तरह ऑयल में डालते जाऊँगी। और इसको मैं इतनी देर तक पकाऊंगी जब तक इसका कलर गोल्डन ना हो जाए और ये खस्ता ना हो जाए। इसको खस्ता होने में तकरीबन 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। इतनी देर तक हम इसको पकाएंगे तेज़ आंच पे। सारे पीस इस तरह फ्राई करने हैं, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। तो ये देखें, हमारे खस्ता बैंगन के पकौड़े तैयार हैं। तो रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ानुल मुबारक में रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।